नमस्ते एवरीवन। आज मैं आपको दुनिया की एक ऐसी जर्नी पर ले जाने वाला हूँ जहाँ हम मिलेंगे नीडल को थैंक यू बोलने वाले लोगों से, कुत्तों को वीआईपी का दर्जा देने वाले देश से और वाटर फाइट को नेशनल फेस्टिवल बनाने वाले लोगों से। हम सब जानते हैं कि इंडिया एक फेस्टिवल लविंग कंट्री है। यहाँ हर हफ्ते कोई ना कोई त्योहार आ ही जाता है। होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस, ओणम, बैसाखी, नवरात्रा, रक्षाबंधन। और हर फेस्टिवल के पीछे एक डीप मीनिंग होता है। क्या? कभी पॉजिटिविटी का सेलिब्रेशन, कभी हार्वेस्ट का, कभी गुड ओवर इविल का। लेकिन जब हम दुनिया के कुछ फेस्टिवल्स देखते हैं तो लगता है अरे फेस्टिवल्स इतने क्रिएटिव भी हो सकते हैं। और कभी कभी तो लगता है इस आइडिया का थॉट प्रोसेस क्या था मेरे भाई। आज हम एक्सप्लोर करेंगे अनयूजुअल फेस्टिवल्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। ऐसे फेस्टिवल्स जो थोड़े अजीब, थोड़े स्ट्रेंज, थोड़े फनी, लेकिन बहुत ही हार्ट टचिंग और कल्चर रिच। तो सीट बेल्ट बांध के बैठ जाइए, क्योंकि अब शुरू होती है हमारी ट्रेन जिसका नाम है ग्लोबल फेस्टिवल एक्सप्रेस। चुक 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 चुक। द फर्स्ट इज हरिकुयो, दैट इज सेलिब्रेटेड इन जापान। और इस फेस्टिवल का मतलब होता है फेस्टिवल ऑफ ब्रोकन नीडल्स। चलिए, तो सबसे पहले हम चल रहे हैं जापान, जो कि एक देश जहां लोग डिसिप्लिन को पूजा की तरह मानते हैं। यस और नो? यस। जापान में हर साल 8 दिसंबर को एक फेस्टिवल होता है, हरिकुयो, यानी फेस्टिवल ऑफ ब्रोकन नीडल्स। यहाँ टेलर्स और जो भी सिलाई का काम करते हैं वो अपनी पुरानी टूटी हुई नीडल्स को थैंक यू कहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, नीडल्स को थैंक यू। घर में एक छोटा सा श्राइन बनाया जाता है, मंदिर बनाया जाता है, बीच में रखा जाता है टोफू, एक सॉफ्ट सोया ब्लॉक जो आप और हम कभी कभी खाते भी हैं। जी हाँ, पुरानी नीडल्स को उस टोफू में जेंटली चुबा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उनका एक बिलीफ है, इवन स्मॉल थिंग्स डिजर्व रिस्पेक्ट। जी हाँ, आपने एकदम सही सुना, इवन स्मॉल थिंग्स डिजर्व रिस्पेक्ट। हम लोग नीडल टूट जाता है ना, नीडल टूट जाए तो सिंपली क्या करते हैं? फेंक देते हैं। लेकिन जापान वाले क्या कहते हैं? जापान वाले कहते हैं इसने पूरा साल मेरा साथ दिया, मेरे कपड़े ठीक किए, कस्टमर्स को खुश किया, इसको एक प्रॉपर फेयरवेल तो मिलना चाहिए ना भाई। इससे हमें एक लेसन मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन मिलता है। क्या? कि ग्रेटिट्यूड मैटर्स, थैंकफुलनेस मैटर्स। चीज छोटी हो या बड़ी, थैंक यू बोलना जरूरी है। यस और नो? तो चलो भाई, जापान घूमने के बाद अब हम चलते हैं हमारे एक पड़ोसी देश नेपाल में। जी हाँ, अगला स्टेशन हमारा है नेपाल। यहाँ एक फेस्टिवल है जिसका नाम सुनते ही सबका मूड अच्छा हो जाता है। फेस्टिवल का नाम है कुकुर तिहार, यानी कि डॉग्स का फेस्टिवल। दिवाली के टाइम नेपाल में एक दिन आपको सारे डॉग्स, जी हाँ ऑल द डॉग्स, घर के भी, गली यानी कि स्ट्रे डॉग्स भी, टीका लगाए हुए, फूलों की माला पहने हुए और एकदम रॉयल लुक में यानी कि झकास लुक में मिलेंगे। भाई उस दिन उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है। वीआईपी ट्रीटमेंट में स्पेशल फूड, ब्लेसिंग्स, गार्लैंड्स और पता नहीं क्या क्या अच्छा अच्छा खाने को पीने को मिलता है साहब उस दिन। पता है ऐसा क्यों? क्योंकि नेपाल के लोग मानते हैं कि डॉग्स अंडरवर्ल्ड के गेट कीपर होते हैं। जी हाँ, अंडरवर्ल्ड के गेट कीपर होते हैं। और डॉग्स हमारे लॉयल कंपेनियंस भी तो होते हैं, हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी होते हैं ह्यूमंस के। तो इस दिन तो लगता है भाई एवरी डॉग हैज इट्स डे। सिर्फ कहावत नहीं, पूरा सच बन गया है ये तो, हर कुत्ते का एक दिन होता है। तो इस दिन स्ट्रे डॉग्स भी सेलिब्रिटीज लगते हैं। शायद सोच रहे होते हैं वाह भाई, आज तो हम लोग हीरो लग रहे हैं। तो चलो भाई, जापान और नेपाल घूमने के बाद हम एक और देश में चलते हैं। क्या नाम है इस देश का? म्यांमार। एक फेस्टिवल है, वाटर फेस्टिवल, जिसका नाम है थिनग्यान। जी हाँ, यहाँ न्यू ईयर का सेलिब्रेशन थोड़ा हटके होता है। थिनग्यान यानी कि वाटर फेस्टिवल। और ये पानी सिर्फ शांति से नहीं फेंका जाता भाई, बिल्कुल फुल ऑन वाटर बैटल मोड में। वाटर बैटल मोड में बिलीफ ये है कि इस टाइम थैग्यमन यानी कि सेलेस्टियल किंग, स्वर्ग का राजा अर्थ पर आता है। लोग वाटर थ्रो करके पुरानी नेगेटिविटी को वॉश ऑफ करते हैं, हटाते हैं। हर स्ट्रीट कॉर्नर पर बकेट्स, होजेस, टैंक्स, मोटर्स सब सेट होता है चारों तरफ। और अगर कोई पर्सन एक सेकंड के लिए भी घर से बाहर निकला तो बस फिर तो वो 0% ड्राई एंड 100% सोक्ड। जी हाँ, बिल्कुल पानी से भीगा हुआ। लोग नाचते हैं, गाते हैं और एक स्पेशल ड्रिंक वाटर फेस्टिवल
राइस सूप पीना पसंद करते हैं। जी हाँ, राइस सूप पीना पसंद करते हैं। ये फेस्टिवल हम सबको यह सिखाता है कि नया साल फ्रेश स्टार्ट के साथ शुरू करो। पुराना सारा गुस्सा और सैडनेस धो दो, पूरा धो दो, चाहे वो बकेट भर के ही धोना पड़े। समझ में आया? जितना भी ऑप्टिमिज्म है उसको रिटेन करो, पकड़ के रखो, और जितना भी पेसिमिज्म है उन सारे को फेंक दो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं। जापान जाके आ चुके हैं, नेपाल जाके आ चुके हैं, म्यांमार जाके आ चुके हैं। तब तक तो हम एशिया में ही थे। चलो अब एशिया से बाहर निकलते हैं, वर्ल्ड टूर पर निकले हैं। तो अब हम चलते हैं अफ्रीका। अगला स्टॉप है घाना, जो कि अफ्रीका में है। यहाँ का फेस्टिवल है होमोवो, जिसका मतलब होता है मेकिंग फन ऑफ हंगर। कई साल पहले वहाँ एक टेरिबल फैमाइन हुई थी, है ना, भूखमरी हुई थी। लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया। जब फैमाइन फाइनली खत्म हुई तो उन्होंने हंगर का मजाक उड़ाया। कैसे? हूट करके, डांस करके, फीस्ट करके, यानी कि जीवन करके। आज भी लोग ड्रम्स बजाते हैं, फूड शेयर करते हैं और ग्रेटिट्यूड यानी कि थैंकफुलनेस शो करते हैं कि फैमाइन जैसे मुश्किल टाइम में भी हमने एक दूसरे का साथ दिया और ये वापस कभी ना आए। तो इससे हमें एक ब्यूटीफुल सा मैसेज मिलता है। क्या मिलता है? कि वी शुड सेलिब्रेट सर्वाइवल एंड वी शुड सेलिब्रेट टुगेदरनेस। जी हाँ, हमें सर्वाइवल को सेलिब्रेट करना है। तो चलो भाई, हम जापान जाके आ चुके हैं, नेपाल जाके आ चुके हैं, म्यांमार जाके आ चुके हैं और घाना जो कि अफ्रीका में है वहाँ जाकर आ चुके हैं। अब हम चलते हैं एक और कंट्री में जिसका नाम है फिलीपींस। जी हाँ, फिलीपींस का लुबी लुबी फेस्टिवल। बोलो कौन सा फेस्टिवल? लुबी लुबी फेस्टिवल। ये एक सुपर कलरफुल फेस्टिवल है। लुबी का मतलब होता है कोकोनट। क्या होता है? नारियल। यहाँ कोकोनट ट्री को ट्री ऑफ लाइफ माना जाता है। जी हाँ, कोकोनट ट्री यानी कि ट्री ऑफ लाइफ। तो लोग इस दिन कोकोनट से बने कॉस्ट्यूम्स, मास्क, हेडगियर पहनते हैं। क्या पहनते हैं? कॉस्ट्यूम्स, मास्क, हेडगियर पहनते हैं और स्ट्रीट्स पर डांस करते हैं। ये एंड पूरा शहर कोकोनट थीम्ड डेकोरेशन से चमक उठता है भाई। चारों तरफ कोकोनट से रिलेटेड चीजें। और ऑनेस्टली ये फेस्टिवल देखकर लगता है कि कोकोनट प्लस फैशन शो इज इक्वल्स टू लुबी लुबी। कोकोनट प्लस फैशन शो इज इक्वल्स टू लुबी लुबी। तो ये फेस्टिवल नेचर के इंपॉर्टेंस को सेलिब्रेट करता है, दैट वी शुड सेलिब्रेट नेचर। चलो भाई, अब देश विदेश घूमने के बाद हमारी ग्लोबल फेस्टिवल एक्सप्रेस हमारे ही देश के एक पड़ोसी देश में जाने वाली है, जिसका नाम है चाइना। जी हाँ, हमारा आखिरी स्टेशन है चाइना। यहाँ एक काफी इंटरेस्टिंग और थोड़ा स्पूकी, डरावना फेस्टिवल होता है जिसका नाम है द हंग्री घोस्ट फेस्टिवल दैट इज सेलिब्रेटेड इन चाइना। बिलीफ यह है कि साल के 7th मंथ में घोस्ट और स्पिरिट्स अर्थ पर आते हैं। जी हाँ, घोस्ट और स्पिरिट्स अर्थ पर आते हैं, इसलिए लोग उन्हें खुश करने के लिए क्या क्या करते हैं आइए देखते हैं। हेल मनी जलाते हैं, फूड और ड्रिंक्स उन्हें ऑफर करते हैं, पेपर लैंटर्न्स और पेपर बोट्स पानी में छोड़ते हैं। कुछ लोग पेपर हाउसेज और पेपर कार्स भी जलाते हैं ताकि उनके एंसेस्टर्स को यानी कि उनके पूर्वजों को हेवन में कंफर्ट मिले। अगर आप सोचे, हमारे देश में भी श्राद्ध पक्ष मनाया जाता है जिसमें हमारे एंसेस्टर्स को हम फूड और कुछ चीजें ऑफर करते हैं। इसी तरह अमावस को भी हम हमारे एंसेस्टर्स को फूड ऑफर करते हैं। इस घोस्ट फेस्टिवल के दौरान कोई भी नया काम स्टार्ट नहीं किया जाता, जैसे शादी, बिजनेस या नई कार खरीदना। कहीं घोस्ट एंग्री ना हो जाए तो भाई सारा काम सबोटेज हो जाएगा, सारा काम बिगड़ जाएगा। स्कैरी लगता है बट इंटेंशन बहुत ही ब्यूटीफुल है, टू रिमेम्बर एंड ऑनर आवर एंसेस्टर्स। जी हाँ, उनको रिमेम्बर करना और उनको ऑनर करना। तो दोस्तों, ये थी कुछ अनयूजुअल, मैजिकल, फनी और मीनिंगफुल फेस्टिवल्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। शायद हमें इनमें से कुछ फेस्टिवल्स अजीब लगते हो, लेकिन इनके पीछे का जो इमोशन है, इनके पीछे का जो फीलिंग है, जो कि करेज है, क्लींजिंग है, रिस्पेक्ट है, ग्रेटिट्यूड है, रिमेम्बरेंस है, ये सब बहुत ही खूबसूरत है। फेस्टिवल्स चाहे भारत के हो, जापान के हो, नेपाल के हो, म्यांमार के हो, अफ्रीका, फिलीपींस या चाइना के, सबका मैसेज बहुत ही सही है। लोगों को एक साथ लाना, नेचर और रिलेशनशिप्स की रिस्पेक्ट, नेगेटिविटी को पीछे छोड़कर पॉजिटिविटी सेलिब्रेट करना और सबसे इम्पोर्टेंट ह्यूमैनिटी को सेलिब्रेट करना। अगर हम इस वर्ल्ड को एक जायंट फैमिली मान लें तो फेस्टिवल्स उसके हैप्पी चैप्टर्स होते हैं। यस और नो? इसलिए चाहे आप नीडल को थैंक यू बोले, डॉग को माला पहनाएं, वाटर बैटल करें या कोकोनट ड्रेस पहनकर डांस करें, दिल से सेलिब्रेशन ही रियल सेलिब्रेशन होता है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आगे भी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग जर्नीज पर आपको लेके जाता रहूंगा। टिल देन, चुक 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 चुक, ग्लोबल फेस्टिवल एक्सप्रेस साइनिंग ऑफ। अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया तो मेक श्योर टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर श्योर। बाय बाय, टेक केयर।
अगला टॉपिक जरूर बताएं क्या तैयार करना है।